हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 7 फरवरी 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने हाल ही में किस बीमा कंपनी के साथ बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की है? ए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, बी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, सी पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस, सी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी और पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने एक महत्वपूर्ण बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की घोषणा की है जिसका उद्देश्य लाखों भारतीयों के लिए जीवन बीमा को अधिक सुलभ बनाना है। यह सहयोग आईपीपीबी के व्यापक नेटवर्क का उपयोग करेगा ताकि पीएनबी मेटलाइफ के बीमा समाधान विशेष रूप से दूरस्थ और अविकसित क्षेत्रों में लोगों तक पहुंच सके। दोनों संस्थान मिलकर वित्तीय सुरक्षा की खाई को पाटने और अधिक व्यापक ग्राहक आधार को किफायती जीवन बीमा प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, अवाडा ग्रुप ने हाल ही में किस कंपनी के साथ साझेदारी करके गोपालपुर ओडिशा में ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी अडानी ग्रुप, सी कासाले, डी टाटा पावर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कासाले। देखिए, हरित ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अवाडा ग्रुप ने कासाले के साथ साझेदारी कर गोपालपुर ओडिशा में 1500 टन प्रतिदिन टीपीडी की ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। इस सहयोग का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अत्याधुनिक अमोनिया उत्पादन तकनीक का उपयोग करके शून्य कार्बन प्रक्रिया विकसित करना है। यह परियोजना न केवल भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा कदम है बल्कि औद्योगिक प्रक्रियाओं में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अवाडा की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मना मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने मना मित्र नामक एक अनोखी व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की है जिसके माध्यम से नागरिक अब 161 सरकारी सेवाओं तक व्हाट्सएप के जरिए आसानी से पहुंच सकेंगे। यह सेवा आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार और रियल टाइम गवर्नेंस आरटीजी मंत्री नारा लोकेश द्वारा अमरावती में लॉन्च की गई। इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को जनता के और करीब लाना है। यह सेवा मेटा के सहयोग से विकसित की गई है और इसे भविष्य में ब्लॉकचेन और एआई तकनीक के साथ उन्नत किया जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई एफआईयू इंडिया यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने हाल ही में किस क्रिप्टो फर्म पर 9.27 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ए बिनेंस, बी कॉइन डीसीएक्स, सी बायबिट फिनटेक लिमिटेड, सी वजीर एक्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बायबिट फिनटेक लिमिटेड। देखिए, भारत में क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई एफआईयू इंडिया यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने बायबिट फिनटेक लिमिटेड पर 9.27 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के उल्लंघन के चलते लगाया गया क्योंकि बायबिट ने भारत में उचित पंजीकरण के बिना अपने परिचालन का विस्तार किया। इसके अलावा एफआईयू इंडिया ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत बायबिट की वेबसाइटों को भी ब्लॉक कर दिया जिससे सरकार की सख्त नियामक नीति स्पष्ट होती है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया? ए डी गुकेश, बी मैग्नस कार्लसन, सी आर प्रज्ञानंदन, डी अर्जुन एरिगेसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर प्रज्ञानंदन। देखिए, आर प्रज्ञानंदन ने
2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड्स में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर खिताब अपने नाम किया। उन्होंने रोमांचक टाई ब्रेकर में डी गुकेश को 2-1 से हराते हुए पहली बार टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब जीता। इस रोमांचक फाइनल मुकाबले में कई अप्रत्याशित मोड़ आए, जिससे दर्शक अपनी सीटों के किनारे पर बैठे रहे। प्रज्ञानंदन की यह जीत उनके युवा करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जिसमें साथी भारतीय अर्जुन एरिगैसी की गुकेश पर शुरुआती जीत का भी बड़ा योगदान रहा। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA लागू हुआ, इसका मुख्यालय किस देश में स्थित है? ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस, डी ब्राज़ील। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA को आधिकारिक रूप से एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका मुख्यालय भारत में है। यह गठबंधन दुनिया भर में 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण पर केंद्रित है। साथ ही यह अवैध वन्यजीव व्यापार, शिकार और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। IBCA को आधिकारिक रूप से 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया था। देखिए अगला प्रश्न है, श्रीलंका में जनवरी 2025 में उपभोक्ता मूल्य में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ए 2.0%, बी 3.5%, सी 4.0%, डी 5.0%। राइट आंसर है ऑप्शन सी 4.0%। देखिए श्रीलंका में 65 वर्षों में सबसे अधिक मुद्रास्फीति डिफ्लेशन दर्ज की गई, जहां जनवरी 2025 में उपभोक्ता मूल्य 4.0% गिर गए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यह लगातार 5वां महीना है जब देश में डिफ्लेशन देखा गया है, जो देश की सबसे खराब वित्तीय संकट के बाद उसके आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है। श्रीलंका में मुद्रास्फीति जो सितंबर 2022 में 69.8% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, अब तेजी से कम हो रही है। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के नेतृत्व में श्रीलंकाई सरकार अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए IMF समर्थित आर्थिक सुधारों को लागू कर रही है। देखिए अगला प्रश्न है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने हाल ही में किस रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया? ए H1 रॉकेट, बी H2 रॉकेट, सी H3 रॉकेट, डी H4 रॉकेट। राइट आंसर है ऑप्शन सी H3 रॉकेट। देखिए जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने सफलतापूर्वक 5वें H3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया, जो मिचिबिकी नंबर 6 उपग्रह को लेकर गया। यह उपग्रह जापान की पोजीशनिंग प्रणाली में योगदान देगा, जो अमेरिका की ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS का जापानी संस्करण है। यह प्रक्षेपण कागोशिमा प्रीफेक्चर के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:30 बजे हुआ और उपग्रह को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? ए भारत और श्रीलंका, बी भारत और बांग्लादेश, सी भारत और मालदीव, डी भारत और नेपाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत और मालदीव। देखिए भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण 2 से 15 फरवरी 2025 तक मालदीव में आयोजित किया जा रहा है। यह द्विवार्षिक अभ्यास बारी बारी से भारत और मालदीव में होता है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उद्घाटन समारोह 2 फरवरी 2025 को मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के आधिकारिक समग्र प्रशिक्षण केंद्र माफिलाफूशी मालदीव में आयोजित किया गया। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए कान्हा मध्य प्रदेश, बी रणथंभौर राजस्थान, सी रीवा मध्य प्रदेश, डी सुंदरवन पश्चिम बंगाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी रीवा मध्य प्रदेश।
देखिए, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है। यह पहल वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर क्योंकि रीवा ऐतिहासिक रूप से अंतिम ज्ञात जंगली सफ़ेद बाघ से जुड़ा हुआ है। इस परियोजना को 2011 में सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई थी और इसे गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाएगा, जो मुकुंदपुर के सफ़ेद बाघ सफारी के पास स्थित है। इस प्रजनन केंद्र से जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा, वन्यजीव पर्यटन का विकास और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण कहाँ किया गया? ए आईआईटी दिल्ली, बी इसरो मुख्यालय बेंगलुरु, सी आईआईटी हैदराबाद, डी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसरो मुख्यालय बेंगलुरु। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी नवीनतम संरचनात्मक विश्लेषण सॉफ्टवेयर फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स फिस्ट 2025 का अनावरण किया है। यह कार्यक्रम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के सहयोग से आयोजित किया गया था, जिसमें 250 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिन्होंने फिनाइट एलिमेंट आधारित संरचनात्मक विश्लेषण में नवीनतम विकासों पर चर्चा की। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रयान से चुनाव तक थीम पर आधारित मतदान केंद्र कहाँ बनाया गया है? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी पश्चिमी दिल्ली विकासपुरी, डी चेन्नई। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी दिल्ली विकासपुरी। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए चंद्रयान से चुनाव तक नामक एक अनूठी और भविष्यवादी पहल शुरू की है। पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में एक विशेष मतदान केंद्र को अंतरिक्ष थीम आधारित अनुभव में बदल दिया गया है, जो भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों से प्रेरित है। यह पहल न केवल भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का उत्सव मनाती है, बल्कि युवा और बुजुर्ग मतदाताओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त हुए। ये है आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में एक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।